हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के कुछ एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक आप लोगों ने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बेसिक क्वेश्चन को पढ़ा था। चलते हैं, आज से हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की टाइप 6 की तरफ। ठीक, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन टू दी पावर 3 इंटू 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू डॉट 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 इंटू 23 की पावर 3। अब यहाँ हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक, तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें एक 5 और एक 2 की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए 5 और 2 क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो पिछली क्लास में जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ आपको ये साफ साफ क्लियर होगा कि 5 और 2 की क्यों आवश्यकता पड़ती है नंबर ऑफ़ 2 निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए, सॉरी। ठीक, तो हम इस सीरीज में सबसे पहले खोजेंगे 5 कहाँ कहाँ है। ठीक, तो इस सीरीज में हमें 5 कहाँ कहाँ दिखेगा? नॉर्मल सीरीज होती थी जिसमें पावर ना होता था, उसमें हम क्या करते थे? 5 से डायरेक्ट लार्जेस्ट डिजिट को लेकर डिवाइड कर लेते थे। लेकिन ये सीरीज नॉर्मल सीरीज नहीं है, इसमें पावर लगा हुआ है। ठीक, कितना भी पावर लगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 कहाँ कहाँ हमें मिलेगा। तो 5 हमें कहाँ मिलेगा? हमें 5 मिलेगा 1 2 3, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्यूब आएगा, वहाँ मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 6 7 8 9 10 मिलेगा, 10 में भी 5 होता है। ठीक, आगे ऐसे ही सिमिलरली चलते जाएंगे तो हमें आगे 15 मिलेगा, 15 का क्यूब, फिर 20 का क्यूब मिलेगा। और इसके आगे अगर हम 25 लेंगे तो 25 तो आगे डाक जाएगा, हमें 23 तक ही निकालना है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे? हम इसमें काउंट कर लेंगे, कितना 5 है, 3 5, यहाँ कितना 5 है, 3 5, यहाँ कितना 5 है, 3 5, यहाँ कितना 5 है, 3। कैसे? इसको पहले हम फैक्टर कर लेंगे, 5 इंटू 1 कर लेंगे का क्यूब, इंटू 5 इंटू 2 का होल क्यूब, इंटू 5 इंटू 3 का होल क्यूब, इंटू 5 इंटू 4 का होल क्यूब। हमें यहाँ दिख रहा है, हमें इस 1 से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई नहीं मतलब, 3 से कोई मतलब, 4 से मतलब नहीं। हमें 2 से मतलब है, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस सीरीज़ में 2 बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा। यहाँ 2 मिल जाएगा, आगे 4 मिलेगा, 4 के बाद 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, 5 हमें सिर्फ 2 बार मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कितने 5 हो रहे हैं। यहाँ 5 एक 3 बार, यहाँ 5 3 बार, यहाँ 5 3 बार, यहाँ 5 3 बार। तो हम ऐसे 5 3 3 6 3 9 3 12, ऐसे 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ऐसे लिख लेंगे। या तो फिर हम इसे 3 इंटू 4 करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 = 12, क्योंकि एक बार 3 यहाँ भी है, हर बार 3 3 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है। जब 4 बार हमारे पास रिपीट हो रहा है तो हम इसे 3 इंटू 4 करके 12 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 12। ठीक, नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है तो यहाँ हम ऐड कर लिए। अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हाँ हम ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 12। ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, जिसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, 1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू डॉट 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 डॉट, यहाँ हम लिख लेते हैं 44 टू द पावर 5। ठीक, इतना हो गया। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन प्रोसीजर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें खोज लेंगे कहाँ कहाँ 5 है। ठीक, बेसिक फॉर्मूला की तरह नहीं लगाना है कि लार्जेस्ट डिजिट को लिए उसको 5 से डिवाइड कर लिए। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेसिक में हमारे पास सीरीज़ क्या होती थी, हमारी सीरीज होती थी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, जो भी होती थी 100 चाहे 125 जो भी होती थी। लेकिन इसमें एक क्या सीरीज़ है, इसमें सीरीज़ क्या है, हर नंबर के ऊपर पावर लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कितनी बार 5 आ रहा है। तो हमें साफ साफ सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह दिखेगा कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 टू द पावर 5 इंटू, फिर 4 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 10 आएगा, 10 टू द पावर 5, फिर ऐसे सिमिलरली बढ़ते जाएंगे तो 15 आएगा, 15 के पावर 5, फिर 20 के पावर 5, फिर 25 के पावर 5, फिर 30 के पावर 5, 35 के पावर 5, 40 के पावर 5। हम इसके बाद 45 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 44 तक ही हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सारे नंबर का फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 से मतलब है, इसके साथ जो नंबर ऐड है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 निकालना है। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 5 इंटू 1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 टू द पावर बाई 5, 5 इंटू 3 टू द पावर होल पावर 5, 5 इंटू 4 टू द पावर 5, 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 8 टू द पावर 5। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास कितने बार 5 आया, 8 बार। कितने बार, हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 8 बार। हम यहाँ ऐड भी कर सकते हैं कि 8 बार ऐड करें, उससे अच्छा है कि हम ऐड करने से अच्छा हम सीधे जितनी बार हमें लास्ट में दिख रहा है कितनी बार हो रहा है, 8 बार। एक पहली बार में 5, 8 बार में कितना हुआ, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5, कितने हमारे नंबर ऑफ जीरो आ गए, 40। लेकिन हमारे नंबर ऑफ जीरो 40 नहीं होंगे। ठीक, अगर आप यहाँ ऐड करेंगे 5, इससे मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब से हमें मतलब नहीं है। ये सिर्फ हमने फैक्टर कर लिया, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो हमारे पास कितने 5 हो रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 हुए। 40 हो रहा है तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर लिए, कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 8 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 इंटू 5 कितने हो गए, 40। लेकिन इस सीरीज में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, इस सीरीज में हमारे पास 25 आ रहा है। 25 आ रहा है मतलब 5 2 बार आ रहा है। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 5 बार क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम इस 14 में 5 को और ऐड करेंगे, 14 + 5 इक्वल टू 45। ठीक, ऐसे अगर 50 आता तो 5 को हम 2 बार ऐड करते, 75 आता तो 5 को हम 3 बार ऐड करते, एकदम सिंपली। ठीक, तो आंसर हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसे आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे और आराम से लगा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भी टाइप 6 का क्वेश्चन इसी तरीके से है। हम बस उसमें क्या करेंगे, नंबर बढ़ा लेंगे। 3 1 टू द पावर 7
2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू डॉट 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 82 टू द पावर 7। ठीक, आसान सी सीरीज बनी हुई है। सिमिलर प्रोसेस करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम सबसे पहले, हम इसमें सबसे पहले खोजें कहाँ कहाँ 5 है। तो हमें 5 कहाँ दिखेगा, सिमिलरली दिखेगा 4 के बाद 5 दिखेगा, फिर 9 के बाद 10 दिखेगा। जो भी 5 के फैक्टर है सारे हमारे जहाँ जहाँ 5 के फैक्टर है वहाँ हमें 5 दिखेगा। तो 5 का फैक्टर क्या होता है 5, कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो 5 के बाद 10 आएगा। 5 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 के बाद 15 आएगा। 15 टू द पावर 7 इंटू 20 टू द पावर 7 इंटू 25 टू द पावर 7 इंटू 30 टू द पावर 7 इंटू 35 टू द पावर 7 इंटू 40 टू द पावर 7 इंटू 45 टू द पावर 7 इंटू 50 टू द पावर 7 इंटू 55 टू द पावर 7 इंटू 60 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 65 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 70 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 75 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 80 टू द पावर 7। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो हम 82 को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, तो इसमें सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, सिमिलरली हम इसको 5 का फैक्टर करते जाएंगे, देख लेंगे कितनी बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 4 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर होल पावर 7 इंटू 5 इंटू 6 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 8 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 9 टू द पावर 7 5 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ तक 50 तक हो गया। उसके बाद 55 पे 5 इंटू 11 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 12 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 13 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 14 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 15 टू द पावर 7 इंटू 5 इंटू 16 टू द पावर 7। ठीक है, 16 5 80। ठीक, तो इसके बाद हमारा सॉल्यूशन ये हुआ, हम फैक्टर कर लिए। लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में ऐसा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम सबसे लार्जेस्ट डिजिट को देखेंगे 80, क्या दिया हुआ है 80। 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या होगा 16:5। तो हमें लास्ट में दिखेगा कि लास्ट का नंबर क्या आ रहा है 16। ठीक, ये लास्ट का नंबर क्या है 16। तो हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट को देख लेंगे 16:5। और हमें पावर से मतलब है, एक पावर पे कितना हो रहा है, एक पावर के साथ हमें कितना मिल रहा है 7। एक पावर के साथ हमें कितने 5 मिल रहा है 7, दूसरे के साथ 7 मिल रहा है, तीसरे के साथ 7 मिल रहा है। ठीक, तो 16 के साथ कितना होगा 16:7। ठीक, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 16 इंटू 7। एक बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार नहीं सॉरी, एक बार पहले पे जाएंगे 5 7 बार, यहाँ 5 7 बार, यहाँ 5 7 बार, हर जगह 5 7 7 बार हैं। ठीक, तो हम 16 इंटू 7 कितने बार जा रहा है टोटल 16 बार। तो 16 इंटू 7 कर लिया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 25 जो आ रहा है, 25 के पास हमारे पास 5 कितने आ रहे हैं 2 बार आ रहे हैं। एक बार तो हमने काउंट कर लिया, यहाँ 5 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक बार तो हमने लगातार काउंटिंग 16 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 में, तो एक बार काउंटिंग में वो आ गया। लेकिन हमें उसे दोबारा एक 5 तो आ गया, लेकिन एक 5 अभी बचा हुआ है, तो हम एक 5 को और ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस आगे कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस करेंगे तो एक 5 कितने बार है 7 बार, 7। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 50 जो है 50 मतलब 5 इंटू 10, यहाँ भी 2 बार आ रहा है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक 5 तो हमने कंटिन्यूस सीरीज में ले लिया है, दूसरा 5 हमारे पास बच जा रहा है। दूसरे 5 को के लिए कितना पावर है, होल के पावर 7 है, तो एक 7 और हो जाएगा। ठीक,
आगे ही बढ़ते बढ़ते हम आ जाएंगे 75 पे। ठीक, 75 मतलब 15 5 75, 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 में एक 5 तो हमने कंटिन्यू काउंट कर लिया है, लेकिन ये 5 इंटू 3 काउंट नहीं हुआ है, तो इसमें भी एक 5 आ रहा है। ठीक, तो इस 5 को भी काउंट करेंगे। इस 5 को काउंट करेंगे तो इस 5 में कितने पावर हैं, 7 प्लस 7, तो हमारे पास कितना हो गया, 16 साते 112 प्लस 7 लिखे 21, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ जीरोस, 112 21 113 13 20 33, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 133। ठीक, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमें 7 प्लस 7 प्लस 7 किया, लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे। इस लाइन को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लार्जेस्ट डिजिट को देखेंगे, क्या है 82, 82 से स्मॉलेस्ट, 82 के पास कौन सा डिजिट है जो 5 से डिवाइड होगा, 82 से पहले सब डिजिट हुआ 80 है, 80 हम देखेंगे। जैसे देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले क्या 82 सबसे स्मॉल, 82 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 82 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पहले की जो डिजिट है जो 5 से डिवाइड होगी क्या होगी, 80 होगी। 80 होगी 5 से डिवाइड, 80 5 से डिवाइड होगी, तो हम 80 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार डिवाइड होगी, 16 बार। ठीक, 16 कितनी बार डिवाइड हुई, 16, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 16, और एक 5 पर कितना पावर है, 7, तो 16 इंटू 7 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 112। ठीक, लेकिन हमारे पास बीच में 25 और 50 और 75 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, आपको दिख रहा है कि 25 50 75 में 2 बार 5 आ रहा है, 5 इंटू 5, यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 3, तो प्लस इसमें कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, पावर कितना है, 7 है, एक पे पावर 7 है, तो ये 5 पे भी पावर 7 होगा, एक 7 ऐड करेंगे, फिर इस पर भी 7 एक और ज़्यादा ऐड होगा, इसको भी ऐड करेंगे, 75 पे भी एक 7 होगा, उसे भी हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास 112 प्लस 21 इक्वल टू 133। ठीक, हमें दिखेगा कि ये 25 से 75 कितनी बार, 25 से 75 3 बार है, तो हम 7 प्लस 7 लिखने की जरूरत नहीं है, हम 7 प्लस 7 इंटू 3 कर लेंगे, 23 21, इसको ऐड कर लेंगे 133। एग्जाम में हम इतना छोटा में सॉल्व करेंगे, पूरा हमें लिखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, वो समझने के लिए है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हम देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 1 टू द पावर क्या लें, 6 ले लेते हैं, 1 टू द पावर 6 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 डॉट, हम यहाँ ले लेते हैं 143 टू द पावर 6। तो हमने अभी अभी पहले इस क्लास के पहले बेसिक फॉर्मूला तो आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं पिछले 3 क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम बेसिक फॉर्मूला से ना सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे लार्जेस्ट डिजिट 143 है, 143 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम उससे छोटा डिजिट देखेंगे जो 5 से डिवाइड हो। तो इससे छोटी डिजिट कौन सी 5 से डिवाइड होगी, हमें साफ साफ दिखेगा कि 140 5 से डिवाइड होगा। 140 को 5 से हम तुरंत डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 5 8 जा 40, तो हमारे पास कितने आ गए 28। कितना डिवाइड करने पे आया 28। तो हमें पता है कि पावर कितना है, जितना ही पावर दिया है डिवाइड करने के बाद 28 आया, 28 में क्या करेंगे, जितना ही पावर दिया है 28 मल्टीप्लाई बाई पावर, जितना पावर दिया उतना मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें सीरीज में पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था पूरे नंबर से मतलब है, हमें इसमें 5 टू द पावर 6 जो आएगा, 10 टू द पावर 6 आएगा, 15 टू द पावर 6 डॉट 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 इंटू 140 टू द पावर 6 इतने आएंगे, हमें इससे मतलब है।
ठीक, तो एक बार ये 1 5 1 6 काउंटेंट कर रहा है, तो कितने बार 5 आ रहा है? 28 बार। 28 बार 5 कितने बार काउंटेंट करेगा? 28 × 6, या 28 को 6 को 28 बार जोड़ें, 6 + 6 + 6 + 6 + 6, या इसमें 28 × 6 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 28 × 6 करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा? बीच में हमारे पास क्या आएगा? 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, 100 आएगा और 125 आएगा, 4 आएंगे। तो 25 में हमारे पास क्या होगा? 25 50 75 100। इसमें 2 बार 5 आ रहा है, 5 × 5, इसमें भी 5 × 5 आएगा, इसमें भी 5 × 5 आएगा, इसमें भी 5 × 5 × 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अरे सॉरी ये 3 हो जाएगा, × 2। ठीक, और यहाँ क्या आएगा? 5 × 5 × 5 × बस 3 बार 5 आएगा। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कितने बार 5 आ रहा है? 25 50 75 100। इसमें 2 बार 5 आ रहा है, एक बार 5 को तो हम इसमें 28 × 6 में मल्टीप्लाई करके ले लिए हैं। दूसरी बार 5 को लेना है, कितनी बार है? 1 2 3 4, 100 तक हम लिए। 1 2 3 4 और एक 5 बार हुआ। तो 5 बार के लिए 5 और × 6, पावर तो सेम है, 5 बार इसके पावर 6 होगा, तो ये वाला ले चुके हैं हम लोग, ये वाला बचा है, तो हम इसे 5 × 6 लिख लेंगे। तो 5 × 6 लिखे हम यहाँ, एक 5 × 6 मतलब 5 6 बार आया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ भी 5 6 बार आया, 50 में भी, 75 में भी 5 6 बार, हर बार 5 6 बार आया। तो यहाँ 5 × 6 एक्स्ट्रा कर लिए। क्यों एक्स्ट्रा किए? क्योंकि इसमें तो हमने एक बार काउंट कर लिया है, लेकिन 25 50 75 100 125 में क्या है? हमारे पास 5 2 बार है। ठीक, तो 5 2 बार है, तो हम पाँचों को 2 बार काउंट कर लिए। तो हमारे पास 18 × 6 टोटल का आया, 5 × 6 ये 25 50 75 100 125 का आया। अभी आप देख रहे होंगे कि 125 में एक 5 और है। 125 में कितने 5 है? 3 5 है। हमने सिर्फ 125 के 2 5 को लिया है, एक बार 28 के, एक बार टोटल 28 के साथ, एक बार इन पाँचों के साथ, 1 2 3 4 5 के साथ। अभी हमारे पास 5 एक एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा है, तो टोटल का पावर कितना था? 125 पावर 6 था, 143 पावर 6 है। पीछे जाएंगे तो 125 पावर 6 आएगा ना, तो 125 पावर 6 है। तो ये दोनों तो हमने काउंट कर लिया है, सॉरी ये दोनों को हमने काउंट कर लिया, लेकिन अभी ये वाला बचा है 5 × 6। तो हमारे पास 6 एक प्लस क्या कर लेंगे? +6 एक बार और कर लेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन आसानी से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 28 × 6, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 4 168, प्लस 5 6 30 प्लस 6। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, 168 30 198 198 6 204। हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 204। बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी समझा रहे हैं हम तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आप इसे 2 से 4 बार अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना भी बड़ा सीरीज़ है, कितनी भी बड़ी सीरीज है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के नंबर ऑफ जीरोज़ में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।